देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। कारस्तान है, सारे विषय को लेकर पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो सारा लोग इसके पहले कहा ऐसा ही पानी का मुद्दा है। आपने कुछ दिनों से कैसे साहब के खिलाफ में वो कर रहे थे क्या लड़ाई, बीजेपी के खिलाफ में बोलना, सारी चीजें करना, और उसमें ये साहब बदनाम करना बीजेपी से। अब कैसा हो गया, इनको ध्यान में आ गया कि यहाँ महात्मा संघर्ष को लोग बहुत जानने लगे, महात्मा संघर्ष को हर घर में लोग लाइक करने लगे, तो इनका कैसा डाइवर्शन हो गया कि भैया बीजेपी नहीं, समिति को माइनस करना है। समिति अगर माइनस हो जाएगी तो बीजेपी माइनस हो जाएगी करके। भैया हमको पार्टी से लेना देना नहीं है कोई भी, हमको गाँव का विकास चाहिए, हमको हम विकास के लिए लड़ने वाले हैं, रोजगार के लिए लड़ने वाले हैं, हम इलेक्शन खेलने वाले लोग नहीं है। यही उनको कहना चाहता हूँ, समिति से दूर रहे, अन्यथा जो पाप तुमने किए वो पाप पूरे हम लोग रोड पे लाएंगे। समिति को छेड़ना, हमारे समिति को छेड़ना, समिति किसी की छेड़ी जाती नहीं है और हमको किसी की छेड़ी जाना नहीं है। हमने बीजेपी की तारीफ भी नहीं की है ना किसी की, पर साहब ने जो काम किया, भैया जो आदमी हमारा काम करेगा हम उसको जनता तक के पहुंचाएंगे। लास्ट क्या चेतावनी कि समिति छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, समिति के छेड़े जिस दिन जाओगे उस दिन भैया तुमको सारी चीजें भी देंगे। हम तो भैया बताया था, मैं पिछले बार भी एक बोल चुका हूँ कि भैया लंगोटी दूंगा तो उसके लंगोट खींच लेंगे हम। ये क्या चीज है। यही हमारे अध्यक्ष जो सुधीर धुरे जी माझ्याबरोबर आता संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष सचिव आहेत पकसोर आहे। सर्वच विषय झाला आहे। विषय असा आहे की ज्या प्रकारे पाण्याच्या विषयावर कोणत्याही विषयावर या महादुला नगरपंचायत मध्ये बऱ्याच विषयाच्या माध्यमातून लोक रोज नवीन व्हिडिओ टाकतात। या माध्यमातून चीड प्रतिद्वंद्विता तुमच्या नेहमी हा बाईट्स राहते। या माध्यमातून त्यांना काय चेतवणार आहे, तुम्ही काय त्यांना सांगणार आहे, कारण प्रत्येक लोक आपल्या पद्धतीने बाईक टाकतात। कोणी टंकीवर उभे राहतात, कोणी पाण्यावर उभे राहतात, कोणी महाद्वाराच्या रोडावर उभे राहतात। बघा कसं आहे शैलेशदा, की काही लोकांना कव्हरेज प्राप्त करण्याची आदत असते आणि ते नेहमी स्वतःला पब्लिकमध्ये दाखवण्याची इच्छा दाखवतात। स्वतःचा प्रचार प्रसार कसा करता येईल त्याच्याकडे त्यांचा फोकस असते आणि ज्या लोकांना लोक ओळखत नाही ती लोक ही स्टंट करतात, कारण की कसं आहे की जनतेत त्यांची काही ओळख नाही। आणि आम्ही जे आहे महादुला संघर्ष समिती जनरली आम्ही कधीच लाईव्ह जात नाही, कधीच आम्ही कुठलं इंटरव्ह्यू वगैरे याच्यामुळे एवढं पडत नाही। जेव्हा असते आवश्यकता तेव्हा आम्ही त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देतो, जे प्रश्न विरोधक किंवा समाजाच्या वतीने बोलतात त्या प्रश्नाचं उत्तर देणं आमचं कर्तव्य आहे। आम्ही ते कर्तव्य मान्य करून आपण जेव्हा जेव्हा आवश्यकता असते तेव्हा तेव्हा आपण ते उत्तर देतो, पण असं सहसा नेहमी आपण लाईव्ह वगैरे करून स्वतःला प्रचार प्रसार करण्याचा प्रयत्न करत नाही। संघर्ष समिती आजपासून 2.5 वर्षा पहिले आपण स्थापन केली होती। आज साधारणतः 2.5 वर्षापासून आपण कमी जास्त असू शकते, पण मला वाटतं जास्त असेल, कमी नसेल। साधारणतः एक 20 कोटीचे निधी माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या वतीने महादुला शहराच्या विकासासाठी आपण तो आणला। विविध समाजांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। इथे ऑटो चालकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला संघर्ष समितीच्या वतीने। इथे फुटपाथ दुकानदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। तुम्ही बघा, मी जाणून सांगतोय की नागपूर असो वा कुठेही असो, कुठेच जे फुटपाथवर दुकानदार दुकान लावतात अतिक्रमण करून, त्यांना सरळ सरकार काय करते तर त्यांची दुकानं तोडून टाकते आणि त्यांना खाली करून टाकते। इथे ची वेळ आली होती मंदिराच्या गेटच्या सौंदर्यीकरणाकरता कोराडी मंदिर टी पॉइंटच्या आसपास जितकी दुकानं होती ती सगळी हटवल्या गेली होती, पण त्या दुकानांना हटवून दिलं तरी पण त्यांना दुसरी जागा दिलवून दिली। तिथे छान त्यांना दुकानं बांधून दिली। एक 26 दुकानं खाऊ गल्लीत आहे, त्याच्यानंतर आता 40 दुकानं आत्ता बनून गेले प्रीफॅब वाले। जे तिथे आसपास दुकानदारी करत होते त्या सगळ्या लोकांना आपण कधी बेरोजगार होऊ दिलं नाही। महादुला संघर्ष समिती त्यांच्यासाठी लढली आणि माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांची खासियत ऍक्च्युली हे आहे की आपल्याला त्यांच्याकडनं विशेष काही खूप धरून मागून ठेवायची गरज पडत नाही। आपण एका हाकेला त्यांना आवाज दिला की साहेब हे पाहिजे, साहेब म्हणतात की ठीक आहे, डन केलं तुमचं, कारण की त्यांना आमच्यावर विश्वास आहे, आम्ही जेन्युअनली काम करतो, त्यांना आम्हाला आमच्यावर विश्वास असल्यामुळे आम्ही त्यांना न्याय दिलवू शकतो। जसं तुम्हाला सांगितलं की ऑटो स्टँड ऑटोवाल्यांना न्याय दिलवून दिला, त्याच्यानंतर खाऊ गल्लींना न्याय दिलवून दिला, फुटपाथ दुकानदारांना न्याय दिलवून दिला। आता एक आमची नवीन समिती स्थापित झाली, महात्मा फुले बाजार समिती। त्या बाजार समितीच्या माध्यमातून
आपल्या प्रशासनाच्या वतीने जे आठवडी बाजार दुकानदार आहेत त्यांच्यावर अत्याचार होत होता, तो अत्याचार आपण हटवला आणि त्यांना जसं पाहिजे होतं तसं आपण ते करवून दिलं. धम्मकुटी परिसरात आपला तो परिसर जो आहे बाजाराचा, तो धम्मकुटी परिसराशी निगडीत येत असल्यामुळे तिथच्या लोकांना बाहेर निघण्यासाठी त्रास होत होता. तर आपण त्या जागेत, ती जी बाजाराची जागा आहे त्या बाजाराच्या जागेत पार्किंगसाठी जागा ऍडजस्ट करून तो रस्ता मोकळा करून दिला पार्किंगचा. फायर ब्रिगेडची गाडी निघायला पाहिजे, ॲम्ब्युलन्स निघायला पाहिजे, असा रस्ता आपण बाजाराच्या आतमधनं मोकळा करून दिला. म्हणजे आपण एकाच तीरमध्ये 2 पक्षी पार केले. त्यात विषय असा आहे की आपले जे हे आहेत, आपले जे हे लोक आहेत, कोण काय म्हणतो आपण त्याला, विरोधक नाही, आपले जे गोरगरीब लोक जे आहेत, जे तिथे धंदा करतात, बाजारात त्यांना धंदा करतात, ते 90% लोक म्हातारे आहेत. त्यांना 3 फूटचं काय म्हणतात आपण त्याला वट्टा बसणे सहज होऊ शकत नाही, म्हणून आपण त्यांना खाली बसवतोय. सध्या पुढे बाजारात आपण विस्तार करतोय. बावनकुळे साहेबांनी देखील मान्यता दिली आहे की आपण याच्यानंतर बाजार कसा आपण आणखी चांगला करता येईल त्याच्याकडे लक्ष केंद्रित करू. आणि आमच्याकडे काही जुने दरोडेखोर आहेत जे आमच्यावर खोटे आरोप लावतात. भाऊ, माझा विषय असा होता की संघर्ष समितीने पाण्यापासून सुरुवात केली होती. संघर्ष समितीचा मेन होता की महादुलाच्या लोकांसाठी पाणी फ्री झालं पाहिजे. पण त्या माध्यमातून संघर्ष समितीने बाजाराच्या माध्यमातून आपण जेवढे विषय सांगितले ते संघर्ष समितीने हे कार्य केले आहे, ते कुठेतरी महादुलाच्या लोकांनी हे आठवून ठेवलं पाहिजे. याबद्दल काय म्हणतात? नाही, आठवण तर ठेवायलाच पाहिजे, पण मला पुन्हा माहिती आहे की तुम्हाला त्याच गोष्टीवर मी परत नेतोय की मी माफ करा, ऍक्च्युली मी तुम्हाला त्या गोष्टीवर परत यासाठी नेतोय कारण की महादुला संघर्ष समिती दरवेळेस दाखवत नाही की त्यांनी काय काय केलंय आपल्या महादुला शहरासाठी. त्यामुळे तुमच्या माध्यमातून मला तो एक मौका भेटला म्हणून सांगण्याचा प्रयत्न करतो की ज्याप्रमाणे सांगितलं की बाजाराचं, त्यात काही लोक बाजारात दुकानदार जे असतात त्या दुकानदारांना भडकवून काहीतरी विरोधात असं उलटे सीधे व्हिडिओ बनवतात. ते दरोडेखोर लोक आहेत, त्यांचे दरोडेखोर का म्हणतायत त्याच्यासाठी तुम्ही परत एक व्हिडिओ लावला किंवा एखादा एक इंटरव्ह्यू घेतला तर ते त्यात आपण सांगू. आपण आता आज फक्त तेवढा बोलतो की दरोडेखोर लोक आपल्यावर एक आरोप लावतात. काय लावतात आरोप? की हे लोक महादुलाच्या लोकांना फक्त न्याय देतात, बाहेरच्या लोकांना न्याय देत नाही. बिलकुल, महादुला संघर्ष समिती या नावात महादुला आहे. मी महादुला शहरासाठीच झटेल, मी बाकीच्या लोकांसाठी माझी प्राथमिकता नाहीये. त्यांना रोजगार भेटला पाहिजे हे बरोबर आहे, पण माझी प्राथमिकता पहिले महादुल्यासाठी आहे. जे काही महादुल्यात बनेल ते सगळ्यात पहिले महादुला नगरवासियांना मिळायला पाहिजे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. माझं पोट भरल्यानंतर, म्हणजे महादुला शहराचं पोट भरल्यानंतर जे काही उरेल ते मी समाजाला देण्यास तयार आहे. आणि आता त्यातल्या त्यात मी जरा सांगतो की आम्ही मटन मार्केटची मागणी केली होती, कारण की या भागातनं आपल्या मोठं श्री क्षेत्र आहे. आपल्या इथे आई जगदंबेचं मोठं देवस्थान आहे. इथनं लोक जातात, रस्त्यावरची दुकानं, मटणाची दुकानं पाहून त्यांना किडसवाणं होतं. त्याकरता आपण बावनकुळे साहेबांना मागणी केली होती की आपल्याला एक वेगळं मटन मार्केट द्या जेणेकरून रस्त्यावर हे सगळं प्रकार होणार नाही. बावनकुळे साहेबांनी त्याच्यासाठी निधी सँक्शन करून तिकडे एक मटन मार्केट बनवून दिलं आहे. त्याच्यानंतर आपण परमात्मा एक समाजासाठी एक समाज भवन मागितलं होतं. तर त्यांनी परमात्मा एक च्याच नाही बाकीच्याही लोकांच्यासाठी, जे गोरगरीब लोकांच्या जनतेच्या कामात येईल अशासाठी परमात्मा एक भवनाच्या नावाने परमपूज्य परमात्मा एक कौशल्य विकास केंद्र येथे बनवण्याचं काम चालू आहे. 2 मजल्याचा स्लॅब झालेला आहे. लगेच ते मला वाटतं एप्रिल-मार्च पर्यंत ते सगळं काम संपून जाईल. ती जागा जी आहे परमात्मा एक भवनाची ती इतकी सुंदर वास्तू बनणार आहे, कारण की इच्छा निर्व्यसनी लोकांसाठी तिथे आपण एक जिम बनवतोय, म्हणजे व्यायामशाळा बनवतोय. आ सकता है, जा सकता है. ये एक गढ़ है और गढ़ में उतरने और चढ़ने दोनों के लिए सीढ़ियां दी हुई है. ये समझ लेना चाहिए. जो आज बोल रहे हैं वो इसका भाग रह चुके हैं और हम लोग उनको निकालना नहीं चाहते थे, वो खुद निकले हुए हैं. तो वो तो पोपोगंडा कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं भाई अपने ही हैं, कुछ अलग नहीं हुआ है, भाई अपने हैं, संभाल के लेके चलते हैं, कोई बात नहीं है उसमें. बट उनको ये समझना चाहिए था कि जो चीज़ का अपन खुद हिस्सा है उसके बारे में बोलते हुए या बात करते हुए एक बार आके समिति से पूछना चाहिए था कि अब इस पर आगे क्या होने वाला है, जो कि उन्होंने नहीं किया है. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ लास्ट की,
यदि अगर संघर्ष समिति अपना चुनाव में अगर उम्मीदवार उठाती तो इस वार्ड से जो 10 नंबर के 8 नंबर वार्ड जो लगता है यहाँ सचिन वानखेड़े उम्मीदवार के तौर पर कैसे दिखते हैं आपकी संघर्ष समिति या बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में? बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में बोलिए या समिति के इसमें बोलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें आज एक साथ नहीं बोलेंगे तो चलेगा, आगे वक्त लेकिन भूमिका क्या है आगे की भूमिका रहेगी? आज ही बोल देंगे तो सरप्राइज क्या रहेगा? तो भूमिका है क्या तैयार? भूमिका दिखेगी ना आगे। संघर्ष समिति जो भूमिका दिखाने वाली है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी कि संघर्ष समिति कोई भी एक पार्टी के इसके छत के नीचे नहीं है, और जो छत उसके ऊपर है वो खुद का बनाया हुआ छत है, इसलिए आज हम ये नहीं बोलेंगे। तो भूमिका तो पंकज सोर जी ने, आपके अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से क्लियर की कि अगर हम लोग को लड़ना है तो हम लोग तैयार है। हम तो तैयार है, पर हम लोग सरप्राइज में है ना, हम क्यों ऐसा हमारा सारी अगर बावनकुड़े साहब के माध्यम से मार्गदर्शन से गठबंधन होता है तो तैयारी है। हम लोग बताएंगे ना आगे में बताएंगे, सरप्राइज में तो रहिए। महादुला संघर्ष समिति को पूरा महादुला लाइक कर रही है। आज मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ इस माध्यम से कि लोगों का बोलना ये है कि संघर्ष समिति बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है। एक टाइम था कि बीजेपी के खिलाफ बोल। पूर्णिमा बिलाव जी है, उन्होंने कहा मेरे साथ में सचिन वानखेड़े जी जो संघर्ष समिति कह रही है कि आप यहाँ के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं संघर्ष समिति के माध्यम से या बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में, तो आपकी क्या तैयारी है? देखो, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मेरा दूसरा कोई भी मकसद नहीं है। सिर्फ मेरे थ्रू अगर मैं मेरे वार्ड का, मेरे प्रभाग की मैं जितनी भी सेवा कर सकता हूँ, मैं उसके लिए प्रतिदिन मैं प्रयास करूँगा। कुछ काम मेरे से होंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं 100% मेरा देना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा रहना, तैयारी करना, ये बाबा साहब ने हर किसी को अधिकार दिया, संविधान के माध्यम से हमको अधिकार दिया हुआ है। मैंने मेरी तैयारी दिखाई हुई है, मैं अपने तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा खुद का नहीं मकसद नहीं है, मेरा खुद का, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरे साथ में जो एरिया के लोग जुड़े हैं, वो प्रतिदिन मुझे आके बोलते हैं कि भाऊ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, हमारी समस्या आपको आगे रखनी पड़ेगी। पिछले 5 साल में 10 साल में हम लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इतना सक्षम नेतृत्व रहने के बाद में भी हमारे पास में बावनकुड़े साहब जैसा इतना सक्षम नेतृत्व रहने के बाद में भी हमारे वार्ड में जो विकास होना चाहिए था उस तरीके का विकास नहीं हुआ, और हम लोग जो पीछे रह गए, क्योंकि उसके पीछे इतना, अगर तुम्हारे पीछे इतना बड़ा गॉड फादर रहने के बाद में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगानी पे भाव पिछले अगर 5-7 साल के पीछे की बात कीजिए, 7 साल हो चुके हैं नगर पंचायत को, तो आप सेकंड नंबर पे इस एरिया में आप उम्मीदवार के तौर पर वोट किए, और ये आप सेकंड नंबर, इस बार जनता कह रही है कि सचिन वानखेड़े। तो आप सचिन वानखेड़े के तहत पे जनता के विश्वास पर क्या बोलना चाहोगे? लोगों का मुझे लिटरली आके ऐसा कहना है कि भैया पिछले बार हमारी गलती हो गई, हम साहब के तरफ देख के हमने किया, लेकिन हमारा जो था कि हमारे लिए लड़ने वाला नेता चाहिए, हमको हमारे लिए लड़ने वाला नगर सेवक चाहिए। देखो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं आज ही नहीं बना, मैं नगर पंचायत के भरोसे पे नहीं बना, मेरे दादा परदादा से यही मेरा बिजनेस चालू है, मैं कर रहा हूँ। हर किसी को जुड़े हो ना, हर किसी को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो मेरा एक अलग प्रोफेशन हो गया, उससे रिलेटेड मेरा महादुला में कुछ भी नहीं है, मैं कर रहा हूँ। और जनता मुझे चाहती है, वो मेरे पास आ रही है कि मुझे बोल रही है कि भैया आपको लड़ना पड़ेगा, हमारे लड़ने के लिए कोई भी हमको नेतृत्व हो ना, वो नेतृत्व वो मुझ में देखता है, तो मैंने क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे लोगों की सेवा करने के लिए, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2016 से मैं मेरे वार्ड के हर मेंबर के डोर टू डोर मेरा कम्युनिकेशन है, उनको कोई भी तकलीफ हुई रात बेरात मैं उनसे कम्युनिकेट हूँ, मैं उनके हर सुख में कम दुख में ज्यादा रहता हूँ। मुझे सुख में रहने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे दुख में उनके साथ में रहने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे दुख, वो मेरे से दुख बांटते तो मुझे भी अपनापन लगता है कि देखो सुख में तो पराये को बुलाया जाता है, दुख में अपना ही आता है। हमने देखा है कि सचिन वानखेड़े हमेशा लोगों के साथ में है, इस एरिया के लोगों के साथ में। सचिन वानखेड़े इस बार पूरी तरह से, अगर बावनकुड़े साहब ने मार्गदर्शन किया और अगर संघर्ष समिति ने बोला, तो सचिन वानखेड़े की क्या तैयारी है? मैं बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ, मैं बावनकुड़े साहब का ही कार्य करता हूँ। मैंने बावनकुड़े साहब को मैंने इतने करीब से देखा हूँ, अब